जी हाँ स्टूडेंट, एक बार फिर वीडियो लेकर आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस बार जुलाई, अगस्त और सितंबर में ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने के इच्छुक हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को जैसे कि जानकारी है कि ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम हर साल जून में स्टार्ट हो जाते थे और सितंबर तक चलते थे, लेकिन किसी कारणवश NIOS बोर्ड ने इनको स्टार्ट नहीं करा जून में, और अब इसकी जो है डेट बुकिंग ओपन हो गई है। 16 जुलाई से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। मेरा ये आज का वीडियो स्टूडेंट्स को इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, जब आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम को बुक करने जा रहे हैं तो क्या गलतियाँ ना करें जिससे आपके एडमिशन में दिक्कत आ जाए। तो बिना इधर उधर की बातें करें जल्दी से अपने मुद्दे में आते हैं। उससे पहले शुक्रिया अदा करूँगा आप सभी का जो आपने इतने बड़े तादाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा और चैनल को यहाँ तक पहुँचाया। आप में से जो स्टूडेंट नए आए हों वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स की बुकिंग करने जा रहे हैं तो आपको जो है अपने सब्जेक्ट्स का लुकआउट ज़रूर कर लेना चाहिए। ये जो मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ आपके स्क्रीन में, इसको देखिए, ये वो सब्जेक्ट हैं जिनके आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में। इसके अलावा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो कहीं ऐसा ना हो आप किसी और सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो और वो सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल ना हो। अगली बात हम करते हैं डेट को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर में ये हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको जुलाई के मंथ में दिखाऊं तो ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये जुलाई की वो डेट्स हैं जो अवेलेबल हैं एग्ज़ाम्स के लिए। फिर उसके बाद आपका जो है अगस्त का देख लीजिए, ये अगस्त की वो डेट है जिनमें एग्ज़ाम्स होने हैं पूरे महीने की। फिर उसके बाद आपका सितंबर में आ जाइए, तो ये सितंबर का स्क्रीनशॉट है, इसमें भी आप जो है देख लीजिए। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा कि हर मंथ सिर्फ एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को होते हैं। इसके अलावा ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं होते हैं। उसका कारण यह है कि जो हमारा फ्राइडे और सैटरडे है, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स में पहले आप थ्योरी एग्ज़ाम देने जाओगे। जिस दिन आप थ्योरी एग्ज़ाम दोगे उस दिन क्लास में अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट क्या है। वो डेट आपको अपने पूछ कर आनी है और समझ कर आनी है। फिर उस दिन आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाना है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी होती है। प्रैक्टिकल फ़ाइल पाने के लिए vcicguruji.com पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा। अगली बात मैं कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो बहुत जल्दीबाजी करते हैं अपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम को बुक करने की। बिना कोई स्ट्रैटेजी के, बिना किसी प्लानिंग के वो जल्दी से बुक कर देते हैं। और आपको बताएं, एक बार अगर आपने डेट बुक कर दिया तो ना ही वो चेंज होता है और ना ही डिलीट होता है और ना ही आपका पैसा रिफंड होता है। तो आप जो है सबसे पहले तो ये करिए कि आपकी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे हुई है, किस सब्जेक्ट की आपकी प्रिपरेशन अच्छी है उसको पहले बुक करिए। फिर अगले सब्जेक्ट को जब आप बुक करने जा रहे हैं तो उसमें आपको जो है कितने दिन का गैप रखना है उसका प्लानिंग करिए। और फिर अगर एक और सब्जेक्ट है तो उसको कब देना है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जुलाई में ही एग्ज़ाम देना है। अगस्त और सितंबर भी आपके पास है। थोड़ा सा रिजल्ट ज़रूर लेट आएगा लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं लोकेशन को लेकर। आपको जो सेंटर चूज़ करना है वो बिल्कुल ध्यान से चूज़ करना है, क्योंकि सेंटर आपके अप्रोचेबल होना चाहिए, जहाँ तक आप आसानी से पहुँच सकते हो। मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में ये जो एग्ज़ाम है 2 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो क्या आप उस सेंटर तक डेली 2 बजे तक पहुँच पाओगे या नहीं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगली इंपॉर्टेंट बात है TOC को लेके, यानी ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट को लेके। आपके जो भी सब्जेक्ट आप TOC ले रहे हो वो सिर्फ वही सब्जेक्ट होने चाहिए जिन सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी पास हो। तो जो चाहे वो 3 सब्जेक्ट हैं चाहे 2 सब्जेक्ट है, आप मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करा सकते हो। फिर उसके बाद आपको बता दें, जब ऑन डिमांड एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाता है तो ये बहुत ही क्रिटिकल फॉर्म होता है, इसलिए मैं भी स्टूडेंट से सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी एक्सपर्ट की, हमारे तरह VCIC गुरुजी की तरह किसी भी एक्सपर्ट की जो है आप ज़रूर जो है मदद लें, ताकि आपका सही फॉर्म भरा जाए। क्योंकि फॉर्म में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। एक्सपर्ट से गाइडलाइंस लेने से थोड़ा से आपको पैसे एक्स्ट्रा ज़रूर पड़ते हैं, लेकिन आपका बिल्कुल कंफर्म एडमिशन होता है। अब मैं आपको बताऊं जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका कैंडिडेट नेम, फिर आता है आपका फादर नेम, फिर आता है आपका मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यानी मेल फीमेल और आधार कार्ड नंबर।
ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर क्लास 10 सर्टिफिकेट। अगर ऐसा नहीं होता है तो बाद में आपको बहुत दिक्कत आती है इन करेक्शंस को रेक्टिफाई कराने में। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट ऑन डिमांड एग्जाम्स के हैं, हमारी VCIC गुरुजी की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जिन्होंने अभी तक बुकिंग नहीं कराई है वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम आपकी बुकिंग करके दे देंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिए या कमेंट बॉक्स पे जो है ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसी तरीके की वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।